साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। किस मद में और क्यों रखा गया है और किसने रखा है? पीटीआई के रहनुमा आबाद फरूक 2 साल मिलिट्री कैद में रहने के बाद जब घर पहुंचे तो क्या मंजर था। बेटे की याद में, बेटे के गम में कहर टूट पड़ा। एक सहाफी ने मियां आबाद फरूक से ये सवाल किया, जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादतियां की, जिन लोगों ने आप पर जुल्म किया, इख्तिदार में आने के बाद आप उनके साथ क्या करेंगे? तो उस पर मियां आबाद फरूक ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। बात कर लेते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने सोशल मीडिया सार्फिन का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि आपने भारत के फेक मीडिया प्रोपेगेंडे का डट कर मुकाबला किया। ये सारी खबरें मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। मीडिया आवाज में खुश आमदीद, मैं हूं इमरान अली खान। आज के दिन की 3 अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मीडिया आवाज की फैमिली का हिस्सा आप बन सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब पर 10 लाख रुपए का इनाम क्यों रखा गया है और किसने रखा है। अगर पाकिस्तान में किसी ने भी नवाज शरीफ से मोदी के खिलाफ बयान दिलवा दिया तो मैं उसको 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये कहना है सीनियर सहाफी समी इब्राहिम का। उनका कहना है कि शरीफ फैमिली के, नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली के कारोबार हैं भारत में। अगर वो मोदी के खिलाफ बोलेंगे, अगर वो भारत के खिलाफ बोलेंगे तो यकीनी तौर पर कारोबार उनके तबाह कर दिए जाएंगे। जो बम वो पाकिस्तान में गिरा रहे थे वो बम वहां पर इनकी मिलों पर, इनकी फैक्ट्रियों पर गिराए जाएंगे और उनके कारोबार तबाह हो जाएंगे। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब खामोश रहे। पूरी जंग का एक सिनेरियो था, पूरी कौम यकजा थी, तमाम सियासी पार्टियां यकजा थी, एक आवाज होकर पाकिस्तान के लिए बोल रहे थे, पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब का कोई एक बयान भी भारत के खिलाफ या मोदी के खिलाफ नहीं आया। इसीलिए समी इब्राहिम का कहना है कि अगर कोई भी बंदा नवाज शरीफ से मोदी के खिलाफ बयान दिलवा दे तो मैं उसको 10 लाख रुपया दूंगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि मिलिट्री कैद में 2 साल गुजारने के बाद रिहा होकर मियां आबाद फरूक जब घर पहुंचे तो क्या मंजर था। वो कहते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो घर की जो रौनक थी वो नजर नहीं आई, दीवारें खामोश थी। मेरी जो नजरें हैं वो मेरे शहीद बेटे मियां अमार को तलाश कर रही थी। मेरे ऊपर जेल में जो वक्त गुजरा, मेरे लिए मुश्किल तरीन लम्हा वो था जब मुझे मेरे बेटे के मरने की खबर आई। वो मेरे लिए लम्हा कहर बनकर टूटा था। पल पल में मरता रहा अपने बेटे की याद में। इसके बाद उनसे बात की गई कि क्या इमरान खान से मुलाकात के लिए आप अडियाला जेल जाएंगे, तो इस बात पर इज़ारो कुतार रोने लगे कि मेरा लीडर बूढ़ा हो चुका है, मेरे लीडर को आजादी मिलनी चाहिए। वो मेरे मुल्क और मेरी कौम के लिए डट कर खड़ा है, वो जेल में है। मुझे पता है कि जेल की जो सख्तियां हैं वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। मैं जवान आदमी हूँ, उसके बावजूद मुश्किल तरीन रहा ये 2 साल का वक्त मेरे लिए। लेकिन मैं अब आवाज उठाऊंगा, मैं अपने लीडर के लिए, अपने खान के लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा। एक सहाफी ने मियां आबाद फरूक से ये सवाल किया, जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादतियां की, जिन लोगों ने आप पर जुल्म किया, इख्तिदार में आने के बाद आप उनके साथ क्या करेंगे? तो उस पर मियां आबाद फरूक ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जेल में रहते हुए कुरान पाक पर रिसर्च की है, मैंने अपने आप को मजबूत किया है, मेरा ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं वही करूंगा जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और मैं वही करूंगा जो मेरे लीडर ने कहा, जो मेरे लीडर का नजरिया है। मैं वही करूंगा जो मेरा लीडर सोचता है, मैं वही करूंगा जो मेरा लीडर कहता है, मैं वही करूंगा जो मेरे लीडर का नजरिया है। यानी कि उनका कहना है कि मैं उन तमाम लोगों को मुआफ कर दूंगा जिन लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म किया, मेरी फैमिली पर जुल्म किया, मेरे भाइयों पर जुल्म किया, मेरे बेटे की शहादत का जरिया बन के मैं उन तमाम लोगों को मुआफ कर दूंगा। ये कहना है मियां आबाद फरूक का, जो 2 साल मिलिट्री कैद में रहने के बाद रिहा होकर जब घर पहुंचे तो घर का जो मंजर था वो डरावना था, वो खौफनाक था, क्योंकि वो अपने बेटे को तलाश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी जो नजरें थी वो मेरे बेटे अमार को तलाश कर रही थी। उसका हाई IQ लेवल था, वो बड़ा ज़हीन बच्चा था, हुब्बुल वतनी का जज्बा कूट कूट कर मैंने अपने बच्चों में भरा था। लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे इतना मजबूत कर दिया है कि मैं उन लोगों को मुआफ कर दूंगा जिन लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म किया। अब हम बात कर लेते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने सोशल मीडिया सार्फिन का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि आपने भारत के फेक मीडिया प्रोपेगेंडे का डट कर मुकाबला किया। एक तरफ पाकिस्तान की फोर्सेस डट कर मुकाबला कर रही थी भारत का और उनको नाको चने चुबा रही थी, तो दूसरी तरफ फेक मीडिया प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया के मुताबिक तो भारत ने हमारे आर्मी चीफ को अरेस्ट कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, कराची पोर्ट पर हमला कर दिया, तबाह कर दिया, लाहौर के वो पोर्ट पर भी पहुंच गए थे, लाहौर की बंदरगाह पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था, जो कि लाहौर की बंदरगाह
जगह है नहीं, लाहौर में समुंदर ही नहीं है, तो वो कैसे कब्जा कर सकते थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अपने सोशल मीडिया सार्फिन का शुक्रिया अदा कर दिया। और इसी बात पर मैं भी शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोशल मीडिया के लोगों को आज़ादी दें, आप इनको हकूक दें कि ये हमेशा सच बोलते रहें, सच के साथ खड़े रहें, डट कर खड़े रहें। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीत ली है, पाकिस्तान में जश्न का समा था, पाकिस्तान के लोग खुशी मना रहे थे, कोई पीपल्स पार्टी नहीं थी यहाँ पर, कोई पीटीआई नहीं थी, कोई नून लीग नहीं थी, तमाम लोग पाकिस्तानी जज्बे के साथ डट कर भारत के खिलाफ खड़े रहे, लड़े और फिर मिठाइयां भी तकसीम करते रहे और फिर सब ने मिलकर जश्न मनाया और ये कौमी जश्न का दिन था। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए ये बड़ी फतह थी। तो आज की जो कहानियां थी, जो खबरें थी, वो हमने आपके साथ शेयर की। आप मीडिया आवाज फैमिली का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमेशा कोशिश करते रहेंगे हकाइक पर मबनी, सच पर मबनी, हकीकत पर मबनी खबरें आपके साथ शेयर करते रहें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। फिलहाल अपने मेजबान इमरान अली को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।